वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी फर्स्ट यूनिट। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो हमने बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दी अलोंग विद दी टेस्ट एज वेल एज दी एक्सरसाइजेज हर एक चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और आपको एंड में आके वही एक्सरसाइजेज के थ्रू आपने कितना समझा या कितना आपको समझ में आया ये चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो। तो उसी चीज़ को आपको चैनल पर भी प्रोवाइड किया गया है, बिकॉज वी नॉट ओनली फोकस ऑन डिलीवरिंग द लेक्चर्स, वी ऑल्सो फोकस हाउ मच यू हैव अटेन। और अगर उसमें आपको कोई दिक्कत होती है देन यू आर वेलकम एट आवर चैनल, बिकॉज वी विल प्रोवाइड यू दी सॉल्यूशन देन एंड देयर इटसेल्फ। हमने आपको बहुत सारे तरीके बता रखे हैं अपने डाउट्स पूछने के। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो ईमेल आईडी है चैनल की उसके ऊपर पूछ सकते हो। उसके अलावा एक नंबर भी ओपनली दिया गया है ताकि अगर किसी को डाउट्स पूछने हैं कॉन्टैक्ट के थ्रू तो आप उससे भी पूछ सकते हो। कॉन्टैक्ट से आप एसजे के ऑफिशियल ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे ताकि आपके पास जो भी लाइव नोटिफिकेशंस हैं वो तुरंत पहुंच पाए कि कौन सी क्लास किस समय लाइव हो रही है, कौन सी क्लास अब अपलोड हुई है, वो सारी चीज़ें आपको वैसे वहां पर भी मिल जाएंगी। तो इट्स अप टू यू विच पाथ यू चूज़। लेकिन कोई भी पाथ आप चूज़ करोगे तो इट इज़ अल्टीमेटली एट योर बेनिफिट, ठीक है। इसी के साथ हम अब बायोलॉजी की नेक्स्ट यूनिट या नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो है रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जो बच्चे एनसीईआरटी रेफर करते होंगे या अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते होंगे उन्होंने देखा होगा कि जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स, बट मैंने इसको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इसीलिए लिखा है क्योंकि पहले हम थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत कुछ डिस्कशन तो हम अपने पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। इस लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कशन हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर भी करेंगे और थोड़ा एडवांस भी करेंगे। If at all you are preparing for the NEET or any of the competitive exams like that, this lecture is going to be very important for you because it will cover all those topics or all those terminologies जहाँ पर ये सारी चीज़ें included होती हैं। थोड़ा बहुत तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जैसे कि मैंने आपको बताया अपनी पिछली लेक्चर में भी मैं आपको कवर करा चुकी हूँ, उसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में है वो 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। वो 3 तरीकों में सबसे पहला आता है एगैमोस्पर्मी। सारे मेथड्स मैं आपको उनके नाम से ही समझाऊंगी। यू डोंट हैव टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू रिमेमराइज। हाँ, आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, बट इनके नाम में ही जो इनका रीज़न छुपा हुआ है या जो भी इनका पॉइंट छुपा हुआ है वो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहला हो गया एगैमोस्पर्मी, दूसरा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पर हम अपने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी दे चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और एडवांस देखेंगे, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा जो हमारी मेथोडोलॉजी है वो किसकी है, वो है स्पोर फॉर्मेशन की, ठीक है। ये 3 मेथड्स को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले नाम आता है इस एगैमोस्पर्मी का। देखो, जहाँ पर भी बायोलॉजी में या साइंस में किसी भी टर्म के पहले हम अगर ए लगाते हैं तो उसका मतलब होता है नॉट। ए हो गया, इन हो गया, ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें, ये सारे प्रीफिक्सेस जो लगते हैं वो कॉमन है ना। हमने इंग्लिश में भी यही चीज़ पढ़ी है। तो एगैमोस्पर्मी पढ़ हम किसके अंदर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसका मतलब गैमेट्स नहीं बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वही उसके नाम में भी लिखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी गैमेट्स भले ही ना बने लेकिन एम्ब्रियो तो बनेगा ही बनेगा। और जब ऐसा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस, और ये होता है सीड के अंदर।
फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, मियोसिस प्रोसेस भी नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी सीड्स के अंदर अगर सीड्स नहीं भी है, अभी हम पार्थिनोजेनेसिस भी देखने वाले हैं जहाँ सीड्स नहीं बनेंगी, तो अगर सीड्स भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी ये एम्ब्रियो बन रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज दिस एगैमोस्पर्मी। अब ये एगैमोस्पर्मी भी 3 तरीके का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो हमारा एम्ब्रियो बना है या जो हमारा जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी से बनेगा कि हैप्लॉयड पेरेंट बॉडी से। तो उसी के बेसिस पर हम इसको 3 तरीके से फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आएगा नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, उसके बाद एक आएगा रिकरेंट, ये दोनों ऑपोजिट हैं, फिर से नाम से समझ में आ जाएंगे, रिकरेंट और नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। और उसके बाद आता है एक एडवेंटिव एम्ब्रियोलॉजी या फिर एडवेंटिव एम्ब्रायोनी। ये होते हैं 3 तरीके के एगैमोस्पर्मी वाले प्रोसेसेस। सबसे पहले नॉन रिकरेंट। नॉन रिकरेंट का मतलब है हमारा जो एम्ब्रियो बनेगा वो किससे बनेगा, वो बनेगा हैप्लॉइड एग से। सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, हैप्लॉइड एग ही एम्ब्रियो को बनाएगा। और जब सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है और हमारा एम्ब्रियो बन रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज में एमसीक्यू में भी दिया था और इसका एक डिटेल में आंसर भी था, जहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है कि फर्टिलाइजेशन इज नॉट एन एसेंशियल स्टेप ड्यूरिंग द फ्रूट फॉर्मेशन, उसमें भी इसी पार्थिनोजेनेसिस के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। अगर आपने वो वाली स्लाइड या वो वाला लेक्चर नहीं वॉच आउट किया तो उसको देख लीजिए, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर। ठीक, तो नॉन रिकरेंट मतलब एम्ब्रियो बनेगा, किससे बनेगा, हैप्लॉइड एग से। कौन से प्रोसेस के थ्रू, पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है बनाना का। बनाना फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट नहीं होती, किससे बनता है वो, पार्थिनोजेनेसिस से ही बनता है। अब जब बनाना की बात आई है तो एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ बनाना के रेस्पेक्ट में। आपने जब भी बनाना देखे होंगे तो ये कर्व शेप में ही होते हैं। ऑल्दो ये फिगर आपको इतनी एप्रोप्रिएट नहीं लगेगी बनाना के रेस्पेक्ट में, लेकिन हाँ वो कर्व ज़रूर होते हैं, ये बात सबको समझ में आ जाएगी। तो ये कर्व एक्चुअली में जो बनाना होता है ये उसके ग्रोथ पर डिपेंड करता है। बनाना का जो कर्व है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, की लाइट कहाँ से आ रही है। बनाना नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है या फिर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा। जिधर भी लाइट आ रही होगी बनाना उसी तरफ घूम जाएगा और हमें अच्छा सा केले की जो शेप है वो मिलेगी। ये हुआ फैक्ट वीडियो में इस बनाना के रिलेशन में। ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बीच में मिलते रहेंगे, जिसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप वीडियो को स्किप कर करके ना देखें। दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग दैट यू हैव टू जस्ट फॉलो, so that you can get along with the content you get such type of interesting facts। चलो वापस से आते हैं। नॉन रिकरेंट हो गया, एम्ब्रियो हमारा बन रहा है हैप्लॉइड एग से। अब रिकरेंट एगैमोस्पर्मी होगी जब एम्ब्रियो बनेगा हमारे डिप्लॉयड एग से ही। वहाँ पे हैप्लॉइड एग एम्ब्रियो को बना रहा था। मैंने बोला था नॉन रिकरेंट और रिकरेंट, नाम से भी समझ में आ रहा है उल्टा है। जो नॉन रिकरेंट में होगा वो ऑब्वियसली बात है रिकरेंट में नहीं होगा, या फिर इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हैप्लॉइड एग से बना, यहाँ पर बनेगा डिप्लॉयड एग से। इसका एग्जाम्पल आता है रिकरेंट वाले का एग्जाम्पल होता है एप्पल। सेब जो बनता है वो ऐसे ही बनता है, पियर, नाशपाती, ये दोनों भी रिकरेंट के ही एग्जाम्पल हैं। हमारा जो एम्ब्रियो बना है वो डिप्लॉयड एग से बना होगा। अब तीसरा आता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। देखो एडवेंटिव लगा है मतलब इसके पास कुछ स्पेशल फीचर है इन दोनों से हटके। एम्ब्रियो तो इसमें भी बनेगा क्योंकि एगैमोस्पर्मी का पार्ट है। अब बात किस पे आती है, इस एग के ऊपर। तो ये जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी प्रोसेस होगा वो इस एग से ना होके जो हमारा एम्ब्रियो बनेगा वो बनेगा स्पोरोजीनस
सेल्स से। अब ये स्पोरोजीनस सेल्स क्या होते हैं, ये जब हम अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। वैसे ये स्पोरोजीनस नहीं है, ये है स्पोरोफाइटिक। बहुत सारे टर्म्स एक जैसे होते हैं तो हो सकता है कहीं कहीं पर कंफ्यूजन हो जाए आपके मेंटोर को भी, ठीक है। तो ये होंगे स्पोरोफाइटिक सेल से। जब एम्ब्रियो हमारा स्पोरोफाइटिक सेल से बनेगा तब होगा हमारा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसका एग्जाम्पल होता है हमारे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। सिट्रस का मतलब होता है खट्टे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसमें विटामिन सी का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा। तो ये होगा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का प्रोसेस। और ये सब किस में आएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि एम्ब्रियो बन रहा है लेकिन गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। हमने अपने लास्ट के लेक्चर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिटेल्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। अब देखो इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात, अब जब हमने एगैमोस्पर्मी की बात की तब हमने अपना एम्ब्रियो बनाया है एग से या फिर स्पोरोफाइटिक सेल्स से। दूसरा आएगा क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट के लेक्चर्स में। मैं बार बार आपको लास्ट लेक्चर्स का रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ ताकि आपने अगर वो मिस आउट कर दिया है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आने वाली हैं और वही लेक्चर्स आपका बेस बनने वाले हैं। सो यू हैव टू टेक केयर इन दैट। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप उसको भेज सकते हो और हम उसको सॉल्व भी कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरीके का, फिर से यही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जिसके मैं दो लिख रही हूँ। कौन कौन से, एक तो नेचुरल हो गया और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल। सिंपल चीज़ें हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को ही हम अपनी लास्ट या प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। किन मेथड्स के थ्रू, पोटैटो में हो गया, राइजोम के थ्रू हो गया, सकर हो गया, ये राइजोम तो मैंने आपको बता दिया, बल्बिल हो गया, ये सारी चीज़ें जो थी वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मेथोडोलॉजीज में आएंगी। जिंजर में राइजोम, पोटैटो का ट्यूबर, एगेव का बल्बिल, ये सारे जो मॉडिफाइड शूट आपने लास्ट के लेक्चर्स में देखे थे वो सब आते हैं नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इन सारे स्ट्रक्चर्स को हमने टर्म किया था क्या, दे वर टर्म्ड एज दिस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, क्योंकि यही प्रोपेगेट होके पूरे प्लांट को आगे जाके देंगे हमको, इसीलिए हमने इसको बोला था वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अब किसकी बात आती है, अब बात आएगी आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें बहुत सारे मेथड्स ऐसे आते हैं, जैसे कि सबसे पहले नीचे से ऊपर जाते हैं, रूट कटिंग। क्या करेंगे हम, रूट की कुछ कटिंग को सॉइल में लगा देंगे जो हमें एक पूरा का पूरा नया प्लांट देगी। ये सारे मेथोडोलॉजीज पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्लांट में सारे मेथड्स फॉलो हो जाएं नया प्लांट को देने के लिए। उसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे रूट कटिंग होता है किसके केस में एप्लीकेबल, ब्लैकबेरी के केस में। ये ब्लैकबेरी की जो आइसक्रीम है, या ये ब्रांड नेम नहीं लेना है हमको, खाने वाला है, ब्लैकबेरी और रास्पबेरी, इन दो के केस में रूट कटिंग मेथड एप्लीकेबल होता है प्रोपेगेट करवाने के लिए, ठीक है। दूसरा आता है स्टेम की कटिंग। स्टेम की कटिंग तो बहुत लोगों ने करी भी होगी अपने घर में। कौन से फ्लावर को लेकर, कौन से फ्लावरिंग प्लांट को लेकर, रोज़ को लेकर। रोज़ की अगर स्टेम की कटिंग को आप मॉइस्ट मड में या मॉइस्ट सॉइल में लगा देते हो तो कुछ टाइम के बाद वहाँ से नोड्स और इंटरनोड्स प्रोपेगेट हो जाते हैं और आपको पूरा प्लांट मिल जाता है। वो पर्टिकुलर स्टेम का पार्ट इम्पॉर्टेंट बनता है पूरा प्लांट को देने के लिए। जो भी आप कटिंग लगा रहे हो उसमें आपको नोड्स और इंटरनोड्स, ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि यही दोनों चीज़ें आगे जाकर मॉडिफाइड शूट और रूट का फॉर्म लेती हैं। अगर उस स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो वो हमें प्लांट नहीं देगा। वहीं इंपॉर्टेंस आती है बॉटनिस्ट्स की या एग्रीकल्चरलिस्ट की या गार्डनर्स की, जो आपके घरों में आते होंगे अगर आपके घर में गार्डन होगा अच्छा सा, तो ये सारी नॉलेज चाहिए होती है हमको, ठीक है।
तो ये हो गई स्टेम कटिंग की, रूट कटिंग की बात। इसके बाद जब हम नीचे से ऊपर ही बढ़ रहे हैं तो लीव्स को कैसे छोड़ सकते हैं, इसको भी लेंगे। और लीव कटिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है ब्रायोफिल्म का। यही मैंने आपको फिर से एमसीक्यू दिया था, ब्रायोफिल्म के साथ कैलेंकोई भी था, वहाँ पर एक प्लांट जिसको हमने इसी लीव्स कटिंग के अंदर स्टडी किया था। तो ये सारे जो मेथड होते हैं हमारे, वो आते हैं नेचुरल मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी आएंगे, जो आएंगे किसके साथ, लेयरिंग आएगा, गुटी फॉर्मेशन आएगा। थोड़े लंबे टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो आगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका बेस बनने वाला है, या जो इसका बेस बन चुका है, वो भी क्लियर नहीं होगा। फ्लावर्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के नज़रिए से देखो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से भी देखो। तो आगे के लेक्चर्स जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। एंड आई होप कि यू आर एंजॉइंग दी सेशंस। आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सम मोर फैक्ट्स इनटू द वीडियोस रिलेटेड टू द कंटेंट। ऑब्वियसली जैसे आज बनाना वाला बताया, ऐसे ही और भी फैक्ट्स आगे आपको वीडियोस में मिलेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टडी हार्ड, एंड इफ यू हैव डाउट्स फील फ्री टू आस्क एट द चैनल itself. That's all for this lecture. Thank you. Bye bye.